फिर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ युद्ध रुकवाने की बात ही नहीं कही, बल्कि एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उस संघर्ष में जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, उसमें कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर भारत की सियासत को गरमा दिया है और मोदी सरकार के चुप्पे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अपने हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान को युद्ध से रोका, लेकिन अब जब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लड़ाकू विमान भी गिराए गए, तो सवाल उठने लाजमी है कि वो 5 जेट आखिर किसके थे? क्या भारत का कोई राफेल भी? सवाल पहले तेरी जर्नलिज्म से उठना लाजिम है। क्या तूने 1 महीने पहले ज्वाइन करा है ये चैनल या जर्नलिज्म पढ़ी थी? क्या इंडिया ने क्लेम करा था कि पाकिस्तान के जहाज गिर गए? इंडिया का तो क्लेम ही नहीं आया ऑफिशियली। पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, तो वो 5 जहाज की जो कहानी है वो तुम्हारे वाले समझ गए, तुम्हारे वाले तिल मिला गए। वो किसके लिए बोला था वो सबको पता है, तो तू यहाँ पे आके लिपापोती करने की जरूरत नहीं है भाई। उनमें शामिल था जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में है और जिसे गर्व के साथ देश को सैन्य शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में कह दिया कि इसे बड़ी सैन्य सफलता के तौर पर पेश भी किया, जनसभाओं में इसका खूब राजनीतिक लाभ भी लिया। लेकिन अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद ये कह रहे हैं कि फाइटर जेट गिराए गए, तब क्या सरकार देश को सच्चाई बताएगी? रैली करने और तालियां बटोरने से आगे अब वक्त है कि देश की जनता को एक सवाल का जवाब दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री खुद सामने आकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को क्या नुकसान हुआ? क्या वायुसेना के फाइटर जेट वाकई दुश्मन के निशाने पर थे, या फिर एक बार जनता को सिर्फ स्ट्राइक और सर्जिकल अटैक जैसे शब्दों के पीछे रखकर हकीकत से दूर रखा जा रहा है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे दिन बताओ कहां से शुरू हो गए। जो सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड था, आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने 1 रुपये का कुछ नहीं करा था, बल्कि अपना उल्टा पायलट दे के चले गए थे। तो इन्होंने उसको कामयाबी समझा। जिस जगह पे जिसकी हार जीत में बताई जा रही है ना, तो वो कंट्री ज्यादा लंबे टाइम चल ही नहीं सकती। तो इंडिया खुल के सामने आ गया 2025 में, क्या इनके फटे हालात हुए। हमने फिर एक बार अपने पुराने दावे को दोहरा दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इस तरह के दावे वो कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने कई युद्ध रोके हैं और ये बेहद गंभीर युद्ध थे। भारत और पाकिस्तान इसका उदाहरण है। दोनों देशों की सीमा पर फाइटर प्लेन को निशाना बनाया जा रहा था। मुझे लगता है कि कम से कम 5 जेट गिराए गए थे। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा। अब इस बयान से कई सवाल खड़े होने लगे। अच्छा, पाकिस्तान 6 क्लेम कर रहा है, ट्रंप 5 क्यों कर रहा है? देखो, अगर ये 6 बोलेगा ना, तो ये लोग एलिगेशन लगाएंगे, देखो भाई यूएस से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो ये प्रोपेगेंडा है। तो 19-20 करना पड़ता है ताकि मैच ना हो बात। सबसे बड़ा सवाल, ये 5 फाइटर जेट्स किस देश के थे? क्या इनमें से कोई भारत का था? क्या इनमें से कोई राफेल भी था जिसकी कीमत 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, जो भारतीय वायुसेना की सबसे ताकतवर संपत्ति मानी जाती है? पाकिस्तान पहले ही दावे कर चुका है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं। भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब ट्रंप भी इसी आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस पर भारत सरकार को चुप? अनिल चौहान जकार्ता में, वो तुम्हारा वो नेवी का ऑफिसर जो भी था, शिव कुमार वल्ला एलन जो भी नाम था, वो भी कर चुका है। तो ट्रंप तो बहुत एंड में आया है। रहना चाहिए। क्या अब देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सच बताया जाएगा? इस पूरे ऑपरेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में रैलियां कर रही थी, राजनीतिक माहौल गरमाया और इसे बड़ी सैन्य कामयाबी के तौर पर पेश भी किया। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? अगर भारत के फाइटर जेट्स वाकई इस युद्ध में गिराए गए थे, तो क्या ये बात देश से छिपाई गई है? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को उठाते हुए टीएमसी के सांसद और मोदी सरकार पर मुखरता से बोलने वाली महुआ मोइत्रा भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिखते हैं कि हर राफेल लड़ाकू विमान को टैक्स पेयर के पैसे से करीब 250 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। हमें पता है कि कम से कम एक राफेल विमान युद्ध में गिराया गया था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कुल 5 विमान
जिनमें सभी राफेल नहीं थे, गिराए गए थे। तो क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ईमानदार और साफ साफ जानकारी नहीं दी जानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या वो देश को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और कितने पायलट सुरक्षित लौटे अगर 5 जेट गिराए? यार ये इंडिया की हिस्ट्री का ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये इनकी गले की ना वो बन गया है, मतलब तोप बन गया है, तलवार बन गया है कि अब इससे पीछे भी नहीं जा पा रहे ना आगे जा पा रहे, मतलब बता ही नहीं पा रहे। किसी तरह बात डम करने के लिए बहुत सारे मुद्दे ये उठा रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऐसा है कि ट्रम्प नहीं भूलने दे रहा, गम इनको डेली याद दिलाता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था ये एक फ्लॉप वर्ड होता है। ये इंडिया के लिए मैं ये समझता हूँ कि ताबूत की आखिरी खेल साबित हुई है। फ्लॉप नहीं, फ्लॉप वर्ड तो छोटा होता, फ्लॉप तो वो वाला हुआ था ये 2019 में जो ये एयर स्ट्राइक करते थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो ये एंड साबित हुआ है इंडिया का और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का। तो वो किस देश के थे और क्यों ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रोका है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की गोपनीयता बढ़ती जा रही है वो चिंता की बात है। सरकार को चाहिए कि वो खुलकर सामने आए और देशवासियों को सच्चाई बताए। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुद 5 फाइटर जेट गिराए जाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के सामने सच्चाई रखे, कहे कि जिन विमानों की बात ट्रम्प कर रहे हैं वो भारत के नहीं थे, पाकिस्तान के हैं, और जो सच्चाई है वो बताई जाए। देश की सुरक्षा विमान टैक्स पेयर के पैसों से जुड़े हैं। क्या अब सरकार चुप्पी तोड़ेगी? बात ये है कि इसने पीछे जो जहाज लगाया हुआ RB005, ये जहाज तो गिर के तबाह हो चुका है भाई। अब इसको कैसे जोड़ के हम पाकिस्तान की तरफ लाए यार? बात तो ये, जब पाकिस्तान ने जहाज ही नहीं खरीदा, पाकिस्तान पे डालना चाहो भी तो नहीं डाल सकते। जो विजुअल जो पिक्चर क्या नाम है आपके सामने आई है उससे आप नट नहीं सकते। हाँ एक काम हो सकता है, जहां जहां ये जहाज गिरे वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दो, तो फिर हम बोलेंगे हाँ यार पाकिस्तान के जहाज गिरे। या फिर जनता को सिर्फ भावनाओं में उलझाकर असली तस्वीर से दूर रखा जाएगा। खैर दोस्तों, जिस तरह से ट्रम्प ने फिर एक बार युद्ध के दावे तो किए, लेकिन जो 5 फाइटर जेट हैं उनको गिराए जाने की भी बात की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार वो 5 जेट किस देश के थे? ट्रम्प ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि किस देश के 5 फाइटर जेट गिराए गए या फिर कम गिराए गए। बस उन्होंने इतना कहा है कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। लेकिन कम से कम जो ट्रम्प का बयान है उस पर मोदी सरकार को खंडन करना चाहिए कि वो हमारे फाइटर जेट बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के थे। या फिर जो बयान मोदी सरकार को देना चाहिए ट्रम्प के इस बयान पर, कम से कम सामने आकर कुछ तो बोले। लेकिन हमारी जो सरकार है वो रैलियों में बिजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है और ना ही जनता और विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। आप लोग क्या लगता है दोस्तों इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। हमें यही लगता हो सकता है पाकिस्तान की गिरे हो।